एक ऋषि कहता है, केशव मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो विष्णु कहता है, मैं श्राप काम काल से परिपूर्ण हूं, किसी के भी प्रभाव में नहीं आ सकता, कोई भी श्राप मुझे नहीं लगता। मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही इंद्र हूं। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। समस्त प्राणी समुदाय और सृष्टि का कारण मेरे ही द्वारा है। तो ये थे विष्णु। और विष्णु क्या बोल रहा है? वो ऋषि कहता है कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं केशव। तब वो विष्णु कहता है, श्राप मेरे को नहीं लगता। श्राप मेरे को नहीं लगता। बोले क्यों नहीं? सोचने लायक बात है, क्योंकि वो विष्णु एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण को अगर कोई श्राप दे तो वो ब्राह्मण को नहीं लगता। यदि ब्राह्मण किसी को श्राप दे दे, किसी शूद्र को दे दे, किसी ठाकुर को दे दे, किसी बनिए को दे दे, अर्थात व्यापारी को दे दे, तो उसको लगेगा। लेकिन ब्राह्मण को अगर कोई ऋषि हो या महर्षि हो या और भी कोई हो तो उसको कभी भी श्राप नहीं लगता। इसलिए विष्णु कहता है कि मैं श्राप काम और काल से परिपूर्ण हूं। काम अर्थात है ना, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए काम सूत्र पर, बोले वो सब मेरे अंदर है और समय मेरा कुछ नहीं कर सकता। इन सब से परिपूर्ण हूं, श्राप मेरे को नहीं लग सकता। बोले काम, ये भी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो समय है काल है ये भी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी के भी प्रभाव में मैं बोले नहीं आ सकता, क्योंकि मैं विष्णु हूं, मैं ब्राह्मण हूं। विष्णु अर्थात ब्राह्मण। हम ये मान के चलते कि वो बहुत बड़ा भगवान, भगवान नहीं है, ब्राह्मणों को ही भगवान कहा गया इस माध्यम से। और कोई भी श्राप मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं विष्णु हूं और मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही इंद्र हूं। कहते हैं ना कि स्वर्ग में रहने वाला, और बोले मैं ही ब्रह्मा हूं। क्योंकि मैं ब्रह्मा क्यों हूं? मैंने सृष्टि की रचना की है। तो वो कौन है? बोले ब्रह्मा भी, इंद्र भी और ये भी। इसमें शिव का नाम नहीं आता है। तो ये जो ब्राह्मणवाद शुरू होता है यही से ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु के माध्यम से शुरू होता है। संपूर्ण बोले भूतों की उत्पत्ति, भूत जिसे हम डर कहते हैं, हमारा पास्ट बीता हुआ, हर इंसान का पास्ट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है और वो उसको भुला करके एक नए मार्ग की तरफ निकलना चाहता है, आना चाहता है। तो बोले वो सब जो भूत है वो सब डरता है मेरे को। और ये जो भूत प्रेत निकलते हैं, बोले ये लोग भी डरते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति मतलब उन भूतों को मैं ही तैयार करता हूं। ये कौन? विष्णु महाराज, विष्णु भाई साहब बोल रहे। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति बोले मैं ही हूं और उनको मारता भी मैं ही हूं। इसका मतलब ये है कि तमाम इस दुनिया में जितने भी भूत निकलते और लोग मानते, तो वो विष्णु भेजता होगा घर घर कि जाओ उनको डराओ, जाओ उनको डराओ, उनको मारो, लोगों को तंग करो भाई। और बहुत बार सुना है हमने कि बहुत सारे भूतों ने महिलाओं के बलात्कार भी किए। उसके ऊपर ढेर सारी फिल्में भी बनी है और समाज में भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है। तो उन भूतों को भेजने का काम किसने किया? उनकी उत्पत्ति भी, उनका प्रलय, बोले उनको अगर समाप्त करना है तो वो भी वही है। ये सब मैं ही करता हूँ। समस्त प्राणी समुदाय, समस्त प्राणी अर्थात मानव, जल थल में रहने वाले, जल में भी और थल में भी रहने वाले समस्त प्राणियों का, उन प्राणियों का या फिर वो जो समुदाय है लोगों के जो बाकी है, और ये जो जितनी भी बड़ी सृष्टि है, बोले इन सब का कारण मेरे ही द्वारा है। मैं ये सब तय करता हूँ कौन सा जीव जिंदा रहना चाहिए, कौन सा जीव मर जाना चाहिए। इस देश में हम देखते हैं कि बलात्कार जो होते हैं, तो बोले ये बलात्कार को क्यों होते हैं वो नहीं बताया है।
क्यों महिलाओं की चीख पुकार निकलती है वो नहीं बताया है, लेकिन इतना जरूर बताया कि जो संपूर्ण सृष्टि है वो मेरे ही द्वारा रची गई है और इसका ये मेरे ही द्वारा है। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे देश में बलात्कार होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु नहीं रोकेगा, क्योंकि ये उसकी मर्जी से हो रहा है। सोचिए, फिर भी हम देवता मानते हैं। कोई किसान अगर आत्महत्या कर रहा है ये भी उसकी मर्जी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी आस्था विष्णु के साथ है। वो कौन है? ब्रह्मा भी है और इंद्र भी है। तो ये हमारे देवता है और ये ब्राह्मण है। तो ये चाहते हैं कि लोग मरे, कटे, जले, इस देश में बलात्कार हो, इस देश में गरीब, मजदूर, इन सब की संख्या बढ़े, तभी तो उनका शासन चलेगा, तभी तो उनका राम राज्य चलेगा, तभी तो विष्णु राज चलेगा, तभी तो एक हिंदू धर्म बड़े अच्छे पद्धति और तरीके से चलेगा। क्योंकि वो कहता है कि मेरे को श्राप नहीं लगता है, चाहे मेरे को कोई भी श्राप दे, काम काल से परिपूर्ण हूँ। काम समझ रहे हो ना? किसी के भी प्रभाव में नहीं आता। मैं किसी के भी प्रभाव में नहीं आता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। कोई मुझे श्राप नहीं दे सकता, कोई मुझे श्राप लगना नहीं है, क्योंकि मैं विष्णु हूँ। मेरे ही अंदर ब्रह्मा भी है। मैं किसी को तोड़ सकता हूँ, फोड़ सकता हूँ, मार सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि इस देश में अगर वर्ण है तो वो भी विष्णु ने ही बनाए हैं। जातियां भी किसने बनाई है? विष्णु ने बनाई है, क्योंकि वो खुद को देवता कहता है, इस सृष्टि का रचयिता कहता है। पावरफुल चीज तो है, लेकिन विष्णु कहीं उन दिनों होगा, अब कहीं है नहीं है। तो ये विष्णु किसको कहा जाता है? भारत के उन ग्रंथ लिखने वाले ब्राह्मणों को। तो वो ये चाहते हैं कि इस देश में बलात्कार यथावत होते रहे, इस देश का मजदूर ऐसे ही सड़क पे भटकता रहे, उसको काम धंधा नहीं मिलना चाहिए। बोले भूतों की उत्पत्ति और उनका प्रलय सारा का सारा मैं ही करता हूं, और समस्त प्राणी समुदाय मानव, चलो दूसरे तो अलग है, तो बोले मैं ही इंसान से जानवर को अलग करता हूं, अर्थात गाय को माता कहलाने के लिए बोलने वाला मैं हूं, क्योंकि सृष्टि का रचयिता है। बोले मेरी ही द्वारा सृष्टि रची गई है। तो दूसरे आदमियों को बलात्कार करवाने के लिए भेजने वाला भी कौन हुआ? मैं हुआ। इसका अर्थ तो यही है। स्त्रियों को गुमराह करने वाला कौन हुआ? मैं ही हुआ। स्त्री चार दीवारी के अंदर रहने वाली होनी चाहिए, ये किसने कहा है? विष्णु ने। अर्थात विष्णु कौन है? और इसलिए ग्रंथों का निर्माण हुआ, ताकि एक को नीचा, एक को ऊंचा, और एक को आगे और एक को पीछे बताया जा सके। क्योंकि बोले समस्त प्राणी समुदाय और सृष्टि का कारण मेरे ही द्वारा है। ये संदर्भ आप कहीं भी देख सकते हो।